आदाब है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी एक रोज़ा दौरे पर हैदराबाद पहुंचे। बेगमपेट एयरपोर्ट पर पार्टी कारकुनों से खिताब। वज़ीर आला KCR ने बेंगलुरु में साबिक़ वज़ीर आज़म देवी गौड़ा से की मुलाकात। मुल्क में मुतबादिल NDA के क़याम के लिए कोशिशें जारी। हिंदुस्तान तरक्की के एक अहम मरकज़ के तौर पर उभर रहा है। ISB में मुनक़िदा ग्रेजुएशन डे तक़रीब से वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। GHMC टाउन प्लानिंग अमले की बहादुरपुरे में कार्रवाई। मजलिस रुकन असम्बली की निगरानी में की गई इन्हदामी कार्रवाई। मक़तूल नीरज पनवार के अहल खाना की सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से मुलाकात। इंसाफ रसानी को यकीनी बनाने की अपील। देखेंगे खबरों की तफसील। रियासती वजीर IT और सनत KT रामाराव की जानिब से बैरूनी ममालिक का दौरा जारी है। उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सालाना इजलास जो कि डावोस स्विट्ज़रलैंड में मुनक़्क़िद हुआ उसमें शिरकत करते हुए बैरूनी सरमाकारों को रियासत तेलंगाना में सरमाकारी की जानिब राग़िब करने में कामयाब हुए हैं। इससे क़ब्ल उन्होंने UK का भी तफसीली दौरा किया था। एक मुलाकात के दौरान मीडिया को KT रामाराव ने बताया कि रियासत तेलंगाना में करोड़ों रुपए की सरमाकारी करने के लिए बैरूनी कंपनियों के ओहदेदार राज़ी हो चुके हैं और आने वाले दिनों में कई रोज़गार तेलंगाना के नौजवानों को फराहम किए जाएंगे। रियासती सदर भारतीय जनता पार्टी बंडी संजय इश्तियाल अंगेज बयानात के लिए मशहूर होते जा रहे हैं। बंडी संजय की जानिब से इस मरतबा सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को चैलेंज किया गया है कि अगर BJP बरसर इख्तिदार आती है तो हैदराबाद में वाक़े तमाम मस्जिदों में खुदवाई की जाएगी और इन मस्जिदों में नाशें या फिर ढांचे निकलने पर ये मुसलमानों की होंगी, जबकि अगर शिवलिंग पाया जाता है तो हिंदुओं की होगी। इस बयान को उन्होंने करीमनगर में मुनक़्क़िदा एक जलसे आम में दिया। हिंदू एकता यात्रा के नाम से मुनक़्क़िदा इस जलसे से दीगर BJP क़ायदीन ने भी खिताब किया। उन्होंने अपनी तकरीब में बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद करते हुए कहा कि 36,000 मंदिरों को मुनहदिम किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर BJP बरसर इख्तिदार आती है तो उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान के तौर पर भी ख़त्म किया जाएगा और तेलंगाना को ज़ाफ़रानी रंग में तब्दील करते हुए हिंदू राज कायम किया जाएगा। 36,000 దేవాలయాలను ధ్వంసం చేసి 36,000 దేవాలయాలను ధ్వంసం చేసి మసీదులు కట్టినటువంటి దేశంలో భారతదేశం అంత దీన స్థితిలో హిందూ సమాజం ఉంది. ఎక్కడైనా ఏ మసీదు తవ్వినా కూడా శివలింగాలు వెళ్తున్నాయి, హిందూ దేవుళ్ళ ఆనవాళ్ళు వెళ్తున్నాయి. ఏడవైనా కాశీలో నిన్నగాక కాశీలో ఇలా మసీదులో శివలింగం వెళ్ళిన విషయాన్ని ఒక్కసారి గుర్తుంచుకోండి. ఏ హిందూ దేవాలయాన్ని కూల్స్తే ఇలా ముస్లిం మసీదు ఆనవాళ్ళు ఎక్కడ అసలు? నేను సవాల్ చేస్తున్నా, ఓవైసీకి సవాల్ చేస్తున్నా, కుహానా సెక్యులర్ వాళ్ళ నేను సవాల్ చేస్తున్నా. నా సవాలు మీకు దమ్ముంటే స్వీకరించండి. ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో
చలో మసీదులను తవ్వి చూద్దాం, మసీదులను తవ్వి చూద్దాం. మసీదులను తవ్వి చూస్తే, మసీదులను తవ్వి చూస్తే ఆడ శవాలు వెళ్తే మీరు తీసుకోండి, శివం వెళ్తే మాకు అప్పగించండి అని. దీనికి ఎక్కువ నా సెక్యులర్ వారు సిద్ధమా? శవాలు మీ, శవాలంతా మీకు, శివం వెళ్తే మాకు. దేశంలో ఎక్కడ చూసినా నా శివుడు వెళ్తుండ్రా. कन्वीनर सुन्नी यूनाइटेड फोरम हाफिज मुजफ्फर हुसैन बंदानवादी ने हैदराबाद की मसाजिद के सिलसिले में रियासती सदर बीजेपी बंडी संजय की जानिब से दिए गए बयान की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है और फौरी मुआजरत ख्वाही का भी मुतालबा किया है। वाज़ेह है कि बंडी संजय ने मुतनाज़ा बयान देते हुए कहा था कि हैदराबाद की मसाजिद में खुदवाई की जानी चाहिए। तहरीक मुस्लिम शब्बान के सभा मुश्ताक मलिक ने भी बंडी संजय के बयान की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा है कि सेकुलर मुल्क के ताने बाने को बिखेरने की कोशिशें की जा रही हैं। बंडी संजय के बयान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो मीठी ज़बान होती है सादगी वाली, वो हटी हुई बातें हैं, मतलब फ्रेम में से निकल के सब बातें हैं, वो इनके बातों का कोई असर ना होने वाला है ना होता है। और ये ख्वाब है इनके, वो बिल्ली के ख्वाब में चिचड़े हैं ना, वो उस हद तक की सोच ली तो बेहतर है। क्यों? बातिल से दबने वाले आसमां नहीं हम, 100 बार ले चुका है तो इम्तिहा हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसा नहीं मिटाना नामो नशा हमारा। बाबू, ये तेलंगाना स्टेट है और तुम जो बड़े बड़े बात कर रहे हैं, कोई यूपी बिहार नहीं है। मैं ये भी नहीं कहता कि यूपी बिहार के लोग कोई कम हैं, मगर मजबूरी ये है कि वहाँ उनके पास कोई इत्तेहाद और इत्तेहाद की ताकत नहीं है, कोई सियासी मौक़ूफ़ रखने वाली मुसलमानों की जमात नहीं है। शहर हैदराबाद और तेलंगाना में अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की एक नुमाइंदा ताकतवर जमात है जो मुसलमानों को इत्तेहाद की दावत भी देती है और मुत्तहिद रखती भी है, और उनकी भरपूर नुमाइंदगी चाहे ऐवान असम्बली हो या ऐवान पार्लिमान में करती भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए भी इतना आसान नहीं है कि तुम जैसे दूसरे स्टेट में वहाँ पर शिव जी का लिंग निकला, यहाँ पर शिव जी का लिंग निकला। मैं सब में पहले पूछूंगा, ये शिव जी का लिंग जो आज सैकड़ों साल के बाद जो दिख रहा है, इतने दिन से क्यों नहीं दिखा इनको? अगर पहले ही देख लिए होते आप तो फिर झगड़ा फसाद भी इतना फसाद ही नहीं होता। तो भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत तमाम हिंदुस्तानी बरादरान वतन से मेरी गुजारिश है कि ऐसे इमोशनल भड़काऊ भाषण करने वालों की रपस में ना इनका शिकार होना, ना इनके बातों में आना। ये हमारा मुल्क इंतहा से ज़्यादा पुरअमन और इंतहा से ज़्यादा बावखार और गंगो जमुनी तहजीब का जो है अलंबरदार है। उसमें एक बयान दिया और ये कहा कि मदरसे दहशतगर्दी के अड्डे हैं और उसको बंद कर दिया जाएगा जब भारतीय जनता पार्टी का राम राज्य हुकूमत यहाँ पर क़ायम होगी। और फिर ये कहा गया कि उर्दू ज़बान को समझिए कि ख़त्म कर दिया जाएगा, माइनॉरिटीज़ के पूरे हुकूक़ सल्ब कर दिए जाएंगे, और कश्मीर फ़ाइल के समझिए कि तरह रज़ाकार फ़ाइल भी लेकर आई जा रही है, रिलीज़ होने वाली है। और फिर रिज़र्वेशन को भी ख़त्म करने की बात की। मुस्लिम मसाजिद के ताल्लुक़ से भी इंतहाई रकीक समझिए कि स्टेटमेंट उनका रहा है, और ये तेलंगाना को एक फ़िरक़ा परस्ती की भट्टी में झोंकने की मुस्तक़िल कोशिशें हो रही हैं। उनके मरकज़ी क़ायदीन यहाँ आते हैं और वो मरकज़ी क़ायदीन मुस्तक़िल मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर घोलते हैं। अभी होम मिनिस्टर साहब तशरीफ़ लाए थे, अमित शाह साहब, उन्होंने ये कहा कि भाई मुसलमानों का रिज़र्वेशन ख़त्म कर दिया जाएगा। और फिर उसके बाद अब ये सारी बातें कि मदारिस दहशतगर्दी के अड्डे हैं, वहाँ दहशतगर्दी की तालीम दी जाती है। तो ये जो समझिए कि अहमक़ाना तरीक़े से जो बयानात है, ये बयानात नाक़ाबिल क़बूल है।
वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की जानिब से हैदराबाद का एक रोज़ा दौरा किया गया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने एयरपोर्ट पर जहां बीजेपी कारकुनों से खिताब किया, वहीं ISB में मुनक़्क़दा ग्रेजुएशन डे तक़रीब से भी उन्होंने तफसीली खिताब किया। नाज़रीन गिरामी, इन अहम खबरों के साथ आइए दीगर खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज हैदराबाद में पार्टी कायदियों और कारकुनों से खिताब करते हुए बताया कि मुल्क और तेलंगाना को 21वीं सदी में ले जाना और तेलंगाना के नौजवानों को तरक्की देना हो तो ख़ानदानी हुकूमत का ख़ात्मा करते हुए बीजेपी को इक़्तिदार पर लाना होगा। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत मरकज़ी हुकूमत की स्कीमात का नाम तब्दील करते हुए उसे रूब अमल ला रही है और ये बात आवाम के सामने रखना ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने बताया कि हमारी स्कीमात को तब्दील कर देने से हमारा नाम तेलंगाना की आवाम के दिलों से नहीं निकाला जा सकता। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में बीजेपी कारकुनों पर किए जाने वाले हमले और हिरासा करने के वाक़यात की मज़म्मत करते हुए बताया कि जिस तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुकाबला किया था, आज भी उसी तरह का मुकाबला करने की ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि यहाँ की आवाम का जोश और कई एक इंतखाबात में पार्टी की कामयाबी को देखते हुए वो ये कह सकते हैं कि तेलंगाना में भी बीजेपी इख्तिदार हासिल करेगी और उस ख़ानदानी हुकूमत को जिसने रियासत की आवाम की तरक्की के लिए काम करना छोड़कर अपनी तिजोरियाँ भरी हैं, उसका ख़ात्मा करेगी। कि कोई एक परिवार साम दाम दंड भेद ये रास्ता अपना करके तेलंगाना को तबाह करने में नई नई साजिश करते रहे। साथियों, परिवारवादी पार्टियां भारत की केवल एक सियासी समस्या नहीं है। परिवारवाद और परिवारवादी पार्टियां देश के लोकतंत्र और देश के युवा दोनों की सबसे बड़ी दुश्मन है। देश ने देखा है, तेलंगाना के लोग देख रहे हैं कि एक परिवार को समर्पित पार्टियां जब सत्ता में आती है तो कैसे उस परिवार के सदस्य भ्रष्टाचार उसका सबसे बड़ा चेहरा बन जाते हैं। कोई रुचि नहीं होती है। पिछड़ेपन, समाज पीछे रहे, उसी में उनका भला देखते हैं। साथियों, परिवारवाद की वजह से देश के युवाओं को, देश की प्रतिभाओं को राजनीति में आने का अवसर भी नहीं मिलता। परिवारवाद उनके हर सपनों को कुचलता है, उनके लिए हर दरवाजे बंद करता है। आप सियासत करिए, जनता के दिलों से न नाम हमारा हटा सकते हैं, न हमारा नाम मिटा सकते हैं, क्योंकि हम गरीबों के लिए जीने वाले लोग हैं। जी जान से गरीबों का कल्याण के लिए समर्पित लोगों के हमारी परंपरा है। श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी को भी बधाई देता हूं।
इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी नई दिल्ली से खुसूसी तैयारे के ज़रिए बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनका रियासती गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन, मरकज़ी वज़ीर सयाहत किशन रेड्डी, रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव, सदर रियासती बीजेपी रुकन पार्लियामेंट बी संजय, अरकान पार्लियामेंट और अरकान असम्बली के अलावा दीगर ने उनका खैर मकदम किया। वाज़ेह है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव वज़ीर-ए-आज़म की हैदराबाद आमद से पहले ही बेंगलुरु के लिए रवाना हो चुके थे। वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी के दौरे हैदराबाद के मौके पर शहर के नौजवानों की जानिब से शहर के मुख्तलिफ मकामात बिलखुसूस टैंक बॉन्ड, नेकलेस रोड और उस्मानिया यूनिवर्सिटी के पास क्या कोच फैक्ट्री का क़याम अमल में लाया जाएगा और दूसरे बैनर पर बैरम स्टील फैक्ट्री के क़याम का क्या हुआ, जबकि दीगर बैनर्स पर कालेश्वरम आबपाशी प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा देने और IITR के क़याम से मुताल्लिक़ बैनर्स नस्ब किए गए थे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव खुसूसी तैयारे के ज़रिए बेंगलुरु रवाना हुए और उनके हमरा रुकन राज्यसभा संतोष कुमार, नायब सदरनशीन प्लानिंग कमीशन विनोद कुमार, रुकन असम्बली जीवन रेड्डी के अलावा दीगर भी रवाना हुए। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने वहां पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म देवी गौड़ा और साबिक़ वज़ीर आला कर्नाटक कुमारास्वामी से मुलाकात करते हुए आने वाले सदर जमहूरिया हिंद के इंतखाबात में मुत्तहिदा उम्मीदवार खड़ा करने और फेडरल फ्रंट के क़याम से मुताल्लिक़ मुज़ाकरात किए। आप क्या चाहते हैं? बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा है। जस्ट वेट, लेट मी आंसर इस क्वेश्चन। सुनिए आप सुनिए ना, थोड़ा पेशेंट रहिए। बात यह है, सरकार कौन सा बनता है, कौन सा नहीं बनता है, सवाल इस चीज़ का नहीं है। अब तक कई सरकारें देश में बन चुके हैं, कई प्रधानमंत्री बन चुके हैं, लेकिन देश का स्थिति जस के तस है। देश के हालात में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। हमारे से बुरा रहने वाला, हमारे से कम GDP रहने वाला चाइना आज $16 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गया है, जबकि आज देश में हमको $5 ट्रिलियन का सपना दिखाया जा रहा है, जो कुछ भी नहीं है। एक चीज़ में अपमान है देश का। अगर किया जाए मन से तो हम अमेरिका से भी बड़ा इकोनॉमी बन सकते हैं। सबसे बड़ा ह्यूमन कैपिटल इंडिया में है, सबसे बड़ा युवा शक्ति हमारे देश में है, नेचर भी है, सबसे अच्छा बड़ा क्लासिकल प्रकृति, ट्रॉपिकल वेदर कंडीशन भी है, नदियों में हज़ारों TMC पानी की उपलब्धि है, सोलर रेडिएशन भी अच्छा है। इन सब चीज़ के बावजूद when we are celebrating the Amrut Mahotsav of 75 years of independence, we suffer for power, we suffer for drinking water, the country suffers for irrigation water. What the hell it is?
सरकार कांग्रेस का बनेगा, कांग्रेस के बिना बनेगा, बीजेपी का बनेगा, किसका बनेगा, ये बात नहीं है। एक उज्जवल हिंदुस्तान बनेगा, इतना मैं कह सकता हूँ। उज्जवल हिंदुस्तान बनने का सारा प्रयास करना चाहिए। आप जर्नलिस्ट भाइयों से भी मेरा प्रार्थना है, आपको भी इसमें योगदान करना पड़ेगा। सुनिए 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 ना, आप लोगों का भी इसमें योगदान का बहुत ज़रूरत है। सेंसेशन को छोड़िए, सेंसेशनल न्यूज़ को छोड़िए, देश को एक पॉजिटिव लाइन में, कंक्रीट लाइन में बनाने की बात होना चाहिए। जो कि हमारे साथ जो देश आज़ाद हुए वो काफ़ी आगे निकल चुके हैं, हम जहाँ के वहाँ रह गए। आज देश में कोई खुश नहीं, किसान खुश नहीं है, हमारे दलित खुश नहीं है, हमारे आदिवासी ट्राइबल भाई खुश नहीं है, तो फिर कौन खुश है? तो इसलिए हालात बिगड़ता जा रहा है दिन ब दिन। भाषणबाजी तो बहुत होता है, प्रॉमिसेस बहुत किए जाते हैं, लेकिन होता यह है, असलियत क्या है? इंडस्ट्री क्लोजर हो रहा है, जीडीपी क्रैश हो रहा है, इन्फ्लेशन ऑन द हाई राइज है, रुपया पूरा कंप्लीटली गिर गया है, नेवर बिफोर इन द हिस्ट्री। डॉलर के इस मुकाबला पहली बार इतिहास में बहुत बड़ा गिरावट आ चुकी है। तो इन चीज़ों के मद्देनज़र देश के युवाओं को, देश के बुद्धिजीवियों को, देश के जर्नलिस्ट भाइयों का ये फ़र्ज़ बनता है कि ये भारत बदले, ज़रूर बदले और ज़रूर बदलेगा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव ने अमीरपेट में 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल दवाखाने का इफ्तिताह अंजाम दिया। बादशाह खिताब करते हुए हरीश राव ने साबिक़ वज़ीर डॉक्टर गीता रेड्डी की जानिब से शोबे सेहत को लेकर टीआरएस हुकूमत पर की जाने वाली तनकीद का जवाब देते हुए बताया कि कांग्रेस ने अपने 50 साला दौर इख्तिदार में सिर्फ 3 मेडिकल कॉलेजेस कायम किए, जबकि टीआरएस ने 33 मेडिकल कॉलेजेस के क़याम का मंसूबा बनाते हुए अब तक 12 मेडिकल कॉलेजेस का क़याम अमल में लाया है। जबकि MBBS नशिस्तों पर बड़े पैमाने पर इजाफ़ा करने के इक़दाम किए गए, इसके बावजूद अपोजिशन की तनक़ीद मुज़हका ख़ेज़ है। వాళ్ళ మాటలు వింటే నాకు పాపం అనిపించింది. కళ్ళుండి కూడా కళ్ళు లేని కబోదుల్లాగా వ్యవహరిస్తారు అని ఒక సామెత ఉంటుంది. ఇవాళ రాష్ట్రంలో వైద్య ఆరోగ్య వ్యవస్థ ఎంత బాగా నడుస్తుందో ఎవరిని అడిగినా తెలుస్తుంది. అది ఇంకా పోయి కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు అమ్మటేది. కాంగ్రెస్ పార్టీ హయాంలో నేను రాను బిడ్డో సర్కారు దవాఖానకు అనే పాటలు వచ్చినాయి, మాటలు విన్నాం. ఇవాళ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ హయాంలో నేను కోత బిడ్డ సర్కారు దవాఖాన కన్నంత గొప్పగా ఇవాళ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులను మనం తీర్చిదిద్దుతా ఉన్నాం. దానికి మాకు మేమేదో చెప్పుకోవడం కాదు, అందుతున్న సేవలే ఒక ఉదాహరణ, వస్తున్నటువంటి రోగుల సంఖ్యనే ఒక ఉదాహరణ. ఇవాళ అట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా విషయాలు కూడా ఉన్నాయి. ఇవాళ గీతారెడ్డి అమ్మ, మీరు ఒక డాక్టర్, మీరు డాక్టర్ అయ్యి ఉండి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు ఇంత మంచి సేవలు. सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे हैदराबाद के मौके पर उनके नाम खुला मकतूब लिखते हुए 8 सवालात किए और दरियाफ्त किया कि क्या काजीपेट कोच फैक्ट्री का क़याम अमल में लाया जाएगा और गिरिजन यूनिवर्सिटी के क़याम का क्या हुआ, क्यों आदिलाबाद सीमेंट फैक्ट्री को बंद किया जा रहा है, इसकी वजाहत करें। रेवंत रेड्डी ने मरकज़ की बीजेपी और रियासत की टीआरएस हुकूमत के 8 साला दौर इख्तिदार को हर शोबे हयात में नाकाम करार दिया। गैरत के नाम पर कत्ल किए गए नीरज पनवर के अफराद ख़ानदान ने आज दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और इंसाफ के हुसूल के लिए मदद की दरख्वास्त की। रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मक़तूल नीरज की अहलिया से तफसीलात हासिल की और उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए मुमकिन ताउन का तयख़ुन दिया। निशा पंवार, नीरज पंवार मेरा लड़का है। बस हम MP साहब से ये चाहते हैं हमको इंसाफ दिलाए और वो बच्चे को फास्ट ट्रैक
जो भी है ना उनके साथ गलत करे उनको फास्ट ट्रैक में डालो, और जो भी करे उनको बेल नहीं मिलना। और उनकी वो बच्चों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, उनके ऊपर कौन है वो भी पीछे से कार्रवाई करो, तब मालूम पड़ेगा उनके पास कतारें आई कहाँ से, ये कराने वाला है कौन। बस हमको ये मालूम करना है। और दूसरी बात, उनको बेल मिलना ही नहीं। अभी आप असद साहब का ना तो क्या आपको बराबर हम सपोर्ट करेंगे, आप पीछा मत छोड़िए, हम आपके पीछे हैं। कौन बोले? MP साहब बोले साहब, बस उन्हें इतना बोल दिए ना, हमको सपोर्ट मिल गया सब। नाम संजना पवार, मैं नीरज पवार की वाइफ बोल रही। मेरे हस्बैंड को इंसाफ दिलाओ, वो जब तक उनको फांसी नहीं मिलती उनको बेल नहीं होना चाहिए सर। मेरे हस्बैंड को जे बेतहा मौत से मारे ना, उनको भी वैसी मौत देना चाहिए सर। मेरे फैमिली वाले को खतरा है सर, कल के दिन मेरे हस्बैंड मेरे परिवार वाले को मारे तो क्या करेंगे सर। साल भर बाद में कुछ दुश्मनी नहीं थी सर। मैं जिस दिन शादी करी ना, मेरे परिवार वाले मेरे को धमकी दे रहे कि मार देंगे, दोनों को मार देंगे, 1 साल नहीं 2 साल बाद के बाद मारेंगे। 1 साल होने के बाद मेरे हस्बैंड को मार दिया साला, और अभी धमकी दे रहे कि इनके देवर को, इनके परिवार वालों को भी मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे बोल के बोल रहे सर। शहनाजगंज में नहीं, अफजलगंज में मैं बोली थी तो सर ने कहा हम आपकी मदद करेंगे बोले, लेकिन सर ने कुछ नहीं करा सर। हल्का असम्बली बहादुरपुरे में तरक्याती कामों के लिए रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खां के दौरे जारी हैं। चुनांचे इसी ज़िमन में रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खां ने इंजीनियर इन चीफ GHMC के अलावा दीगर अहदेदारों और डिवीज़न कॉरपोरेटर्स के हमरा मक्का कॉलोनी और उसके अतराफ़ व अकनाफ का तफसीली दौरा करते हुए कामों की निशानदेही करवाई। क़ब्ल अज़ीं रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खां ने महकमे GHMC के आला अहदेदारों और डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद खादर के अलावा मोहम्मद मुबीन के हमरा मक्का कॉलोनी के नाले का जायज़ा लिया, जहां हर साल मानसून में बारिश के पानी की वजह से ये इलाक़ा मुतासिर होता है। इस मसले के हल के लिए मोहम्मद मौज़म खां ने मजलिसी इंचार्ज मिर्ज़ा रहमत बेग और बल्दी अहदेदारों के साथ तबादले ख्याल किया और बारिश के पानी के बहाव को कम करने के लिए तजावीज़ पेश की। बाद अज़ां रुकन असम्बली ने बताया कि मक्का कॉलोनी के इलाके में जो बॉक्स ड्रेन है वो मौजूदा सूरत हाल के लिए नाकाफ़ी है, जिसकी वजह से नए बॉक्स ड्रेन की तामीर का मनसूबा बनाया गया और इस सिलसिले के तहत ये दौरा किया गया है। उन्होंने कहा कि नए बॉक्स ड्रेन की मंजूरी हासिल करते हुए इसे मुकम्मल किया जाएगा ताकि हल्के की आवाम को सहूलत पहुँचाई जा सके। इस मौके पर राजेंद्र नगर हल्के के मजलिसी इंचार्ज मिर्ज़ा रहमत बेग के अलावा मजलिसी कॉरपोरेटर्स मोहम्मद मुबीन, मोहम्मद खादर, मोहम्मद सलीम के अलावा मुख्तदिर बाबा भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि क़ब्ल अज़ीं मोहम्मद मुबीन रमनसपुरा डिवीज़न के कॉरपोरेटर रह चुके हैं, जो डिवीज़न के मसाइल से वाकिफ़ हैं। रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खां को कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन और डिवीज़न के मुतालिका कॉरपोरेटर मोहम्मद खादर ने तमाम सूरत हाल से वाकिफ़ करवाया। मजलिस के मुकामी सदूर इब्तिदाई और कारकुनान भी इस मौके पर मौजूद थे। आज का दौरा इस मकसद से किया गया है, बरसात के दिन आ रहे हैं और मक्का कॉलोनी के अंदर हमेशा बरसात के दिनों में एक मेजर प्रॉब्लम आ रहा है। जैसा आप खुद भी टीवी के चैनलों के ज़रिए देखे भी होंगे, इधर टेकरी का एरिया है, उधर रंजन कॉलोनी बशारत नगर का है और इधर सीधे हाथ की तरफ नवाब साहब कुंटे का इलाका है। ये पहाड़ी इलाके हैं। जब भी बरसात होती है तूफ़ानी, तो इमीडिएटली क्या बोलते तो ये मक्का कॉलोनी का एरिया पानी से भर जाता था। जनाब अहमद पाशा खादरी साहब और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब थे वक्त एक बॉक्स ड्रेन मक्का कॉलोनी में लिए थे ऑलरेडी। आज के पिछले 4 साल से जिस तरीके से हैदराबाद शहर में बारिश हो रही है, वो बॉक्स ड्रेन उस बारिश को नहीं संभाल सक रहा है। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक प्रपोज़ल था कि और एक बॉक्स ड्रेन लेना चाहिए। तो उसी सिलसिले में आज हम क्या बोलते सो यहाँ पर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के प्रोजेक्ट के ऑफिसर्स को लेकर यहाँ पर इंस्पेक्शन कराने के लिए आए हैं और बताए हैं जो एग्जिस्टिंग बॉक्स ड्रेन था उसको रखते हुए एक बॉक्स ड्रेन लेना चाहिए जो एरिया में पानी का लोड कम हो चुका हो सकता है।
उस सिलसिले में आज का दौरा रखा गया था। इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हत्तल इम्कान कोशिश कर रही है आवाम को तकलीफ़ ना पहुँचे। हमारा मकसद वो यही है, हमारा सोच ही वही है कि आवाम को सहूलत होना चाहिए। उसी सहूलत को देखते हुए हम आज का इंस्पेक्शन रखा गया है और इंशाअल्लाह ताला हम जल्द से जल्द ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से आज का जो प्रपोज़ल बताए हैं बॉक्स ड्रेन का जल्द से जल्द सैंक्शन करेंगे और उसका काम इमीडिएटली चालू कराने लगेंगे। बस एक ही मकसद है कि हमारे को आवाम को तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला और भी बात आपके सामने रखूँगा बाद में। शुक्रिया। बहादुरपुरे से किशनबाग जाने वाले रास्ते पर बरसात के दौरान पानी के जमा होने के सिलसिले में नाले की तोसी के काम के लिए गैर मजाज तामीरात को मुनहद्दिम किया गया। आवाम को बरसात के दौरान काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही थी और बताया गया है कि किशनबाग में नालों पर गैर मजाज तामीरात थी और उन्हें इस सिलसिले में पहले भी नोटिस जारी की गई, बावजूद इसके भी दुकान को खाली नहीं किया गया था। बल्दी अमले की तरफ से बताया गया है कि जायदाद मालिक की तरफ से ताउन नहीं किया जा रहा है। पुलिस की मौजूदगी में गैर मजाज तामीरात को मुनहद्दिम किया गया। इस मौके पर रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान और मुतल्लिक़ा कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा भी मौजूद थे। तमाशा कराने लगा रहा है यहाँ पर, हाँ? क्या करते हैं? आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में दोस्त ने अपने ही दोस्त पर हमला कर दिया। मुतासरा नौजवान खुर्रम ने बताया कि 4 दिन पहले अजहर जो कि नशे की हालत में था, उसके साथ मामूली बात को लेकर बहस व तकरार हो गई। इस मामले को रफा दफा कर दिया गया था, लेकिन 4 शंबे की रात अजहर अपने साथियों के साथ पान शॉप पर आया और हमला कर दिया। मुतासरा नौजवान ने बताया कि अजहर, नन्नू, जिलानी और सलमान ने उन पर हमला किया है। पुलिस ने मुतासरा नौजवान की शिकायत पर एक केस दर्ज किया है और मज़ीद तहकीक़ात जारी है। नगर में मेरा साथ वाला दोस्त है, क्लास मंडी छे उन्हें। नाम क्या है? नाम अजहर है उसका। तो 4 दिन पहले ऐसा वाक़या हुआ, मैं स्टीम दे रहा था, डब्बे पे आया था उन्हें, तो गलती से हाथ लग गया। उन्हें नशे की हालत में था, वो कुछ ड्रग्स लेता था, उन्हें गोलियाँ खाता था, तो उसकी हालत में था उन्हें, तो हाथ लगा तो उन्हें मारा बोल के पुकार के पूरा पब्लिक को जमा कर दिया था। फिर इसके बाद छोटा भाई आके बातचीत करके फिर बढ़ा दिया। फिर दूसरे दिन आके फिर बातचीत करके कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए थे, हो गया था, कर गया था। फिर शाम में आके भी बातचीत करा गया। फिर आज पलट के आके 5 जनों के साथ आके हमला करा। मैं अकेला डब्बे पे था मैं, और एक जना 2 जने थे, 2 जने पीछे से मार रहे थे। मैं भागने जा रहा था, एक जना चाकू लिगा रहा था। कुछ खरीदारी के हाथ से है कैसा करके? कैसा है लोग? प्लानिंग कैसी थी उन लोगों की? खरीदारी के हाथ से आए थे उनका। तो मैं अंदर ही था, मैं अंदर घुस के मारे उनका। कितने जने थे लोग? 5 जने थे उनका। पहचानते आप? 3 जनों को पहचानता हूँ उसमें से। कुछ नाम याद है? अजहर एक नाम है, एक नन्नू एक नाम है, एक जिलानी नाम है, एक का नाम सलमान है।
क्या कुछ दुश्मनी थी पहले की आपकी? दुश्मनी नहीं थी, सिर्फ क्लासमेट था, फ्रेंड सर्कल था, दोस्ताना अच्छा था, कुछ दुश्मनी थी नहीं उसे। खाली नशा करता था, उन्हें दिन शाम पूरा नशा की हालत में रहता था, ड्रग्स लेता था, गोलियां खाता था। लाड़बाजार के इलाके में चारशंबा और जुमेरात की दरमियानी शब एक शोरूम में आग लगने के वाक़े से लाखों रुपये का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। बताया गया है कि शहजादा डिज़ाइनर शॉप में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई और आग ने तीनों फ्लोर को अपनी लपेट में ले लिया। आग लगते ही मुकामी आवाम की तरफ से शटर तोड़कर आग बुझाने की कोशिश की गई और फिर फायर ब्रिगेड के अमले को भी तलब कर लिया गया। मोगलपुरा, गौलीगुड़ा, हाईकोर्ट और चंदूलाल बारादरी के 4 फायर इंजन्स ने मुकाम वाक़े पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस दौरान दुकान के मालिक भी वहां पहुंच गए और अपने कारोबार को जलता देखकर ज़ारो ख़तार रोने लगे। चारमीनार पुलिस इस वाक़े की तहक़ीक़ात कर रही है, जबकि मुतासरीन ने हुकूमत से नुकसान की पाबजाई की अपील की है। कुल्लू में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन बलदिया मुताल्लिक़ा डिवीज़न्स का दौरा करते हुए वहाँ के मसाइल का जायज़ा ले रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर महमूद सुहेल कादरी ने दारुश्शफ़ा ग्राउंड और उसके आसपास के इलाक़ों का तफसीली दौरा किया और उनके हमरा GHMC के अहदेदार भी मौजूद थे। बाज़ादा उन्होंने बताया कि यहाँ पर वाक़ एक मकान के करीब से ड्रेन लाइन जाती है जो कि सालारजंग म्यूज़ियम से होते हुए मूसा नदी में जा गिरती है। उन्होंने इस काम के सिलसिले में सालारजंग म्यूज़ियम के अहदेदारों से भी राब्ता किया और मंजूरी हासिल की है। और जो लाइन में अपन देखे ना वहाँ पर पूरा मट्टी बाहर का आ गया, पूरा फुल है वो उतार रहने से। अरे साहब खड़े रह के वो बोलना नहीं है क्या करना बोलेगा। कुल्लू में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मोतमद अमूमी और रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने वट्टेपल्ली के इलाके में वाक़ एक मदरसे में फ़िटनेस क्लब का इफ्तिताह अंजाम दिया। स्टार मार्शल आर्ट्स और फिटनेस क्लब के नाम से मदरसे के अहाते में क्लब कायम किया गया है। बादशाह पाशा कादरी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मरहूम सलाहुद्दीन जावेद की ख्वाहिश थी कि वट्टेपल्ली के इलाके में वाक़ इस मदरसे की ऊपरी मंजिल में बच्चों के लिए क्लब भी कायम किया जाए और उनके फर्जंदान ने ये ख्वाहिश पूरी की है। उन्होंने मकामी अफराद और ख़ास बिलखुसूस मकामी नौजवानों से अपील की कि वो इस क्लब से इस्तेफ़ादा करें। मदरसे बाबुल उलूम के क़याम के 53 साल की तकमील की मसरत में प्रोग्राम रखा गया था और उस ज़िमन में मदरसे के बालाई हिस्से में ये क्लब कायम किया गया ताकि बच्चों को तरबियत देके तैयार करे। जूडो, कराटे और दीगर चीज़ें इसमें हिस्सा ले सकते बच्चे। यहाँ जो तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं, मरहूम जनाब सलाहुद्दीन जावेद साहब का क़यास था कि उन बच्चों के लिए मदरसे के ऊपर भी एक ऐसा क्लब हो। उनके फर्जंदान ने उनकी उस ख्वाहिश की तकमील की है। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और ये यकीन है मुझे अल्लाह की ज़ात से और उम्मीद हूँ आपके इस हर अमल पर अल्लाह ताला
आपके वालिद की कब्र में उनकी दर्जात में बुलंदी अता करते हैं। ये खैर जारिया की तारीफ़ में आते हैं काम। जो काम अच्छा होता है उसका अजर परवरदिगार उनके वालिदैन को देता है, जिसकी तरबियत से वो बड़े होकर ये सीख कर ये अमल कर रहे हैं। मेरा मदरसे के इफ्तिताह मदरसे के पास सदर कुल हिंद मजलिस मुस्लिमीन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने रैन बाजार इलाके में तामीर की गई मस्जिद सारा शाहिदा रहमत का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मजलिसी रुकने असम्बली हल्के याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी के अलावा यूथ आइकन और याकूतपुरा इंचार्ज यासर अराफात और मुतल्लिका मजलिसी कॉरपोरेटर्स और सरगम मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। मुफ्ती सादिक मोहिउद्दीन फ़हीम को इस मौके पर तहनीत पेश की गई, जबकि बैरिस्टर ओवैसी के अलावा दीगर क़ायदीन को भी मस्जिद कमेटी की जानिब से तहनीत पेश की गई। अज़मत अरमानी और उनके बरादरान ने मेहमानों और शुरका का खैर मक़दम भी किया। नौजवान हल्किया से फायर अली जनाब यासर अरफात साहब से भी नकायश को सामने इस्लाम में सबसे अच्छा सबसे नेक काम अगर कोई वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की हैदराबाद आमद पर सीपीआई कारकुनों की जानिब से अनोखा एहतजाज किया गया। तफसीलात के मुताबिक सीपीआई के ऑफिस वाक़े हिमायतनगर में सीपीआई कारकुनों ने ब्लैक शर्ट ज़ेबतन करते हुए अपना एहतजाज दर्ज करवाया और इस मौके पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। सेंट्रल जोन उर्दू मीडिया एसोसिएशन की जानिब से मरहूम सहाफ़ी मिनहाजुद्दीन खां का जलसे ताज़ियत मीडिया प्लस ऑडिटोरियम वाक़े गन फाउंड्री में 30 मई बरोज़ पीर सपहर 3 बजे मुनक़्क़िद किया जा रहा है। इस सिलसिले में सहाफ़ी इब्राहिम कर्रार ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। सेंट्रल जोन उर्दू मीडिया एसोसिएशन की जानिब से मरहूम मोहम्मद मिनहाजुद्दीन खान का ताज़ियती जलसा मुनक़्क़िद करने यानी कंडोलेंस मीटिंग रखने का हम तमाम सहाफ़ती बरादरी ने इरादा किया है। आप तो सब जानते हैं कि वो एक सीनियर सहाफ़ी थे जिन्होंने अपनी 17 साल ख़िदमत के ज़रिए जो है कौम मिल्लत के लिए बहुत से अपने ख़िदमत को पेश किए और तेलंगाना जद्दोजहद में भी जो है उनका अहम रोल रहा। और हुकूमत के आने के बाद उन्होंने हुकूमती स्कीमात के लिए और वक्फ बोर्ड के लिए उन्होंने बहुत काम किया। फिर वो अचानक हम सबको जो है 4 मई के दिन जो है शाम के वक्त हम सबको छोड़कर चले गए। तो बस उन्हीं की याद में जो है ये ताज़ियती जलसा मुनक़्क़िद किया जाएगा मीडिया प्लस पर 3 बजे पीर के दिन 30 मई के दिन। तो मैं तमाम सहाफ़ती बरादरी से अपील करूँगा और तमाम साथियों से इस बात की दरख्वास्त करूँगा कि वो ज़रूर मीडिया प्लस पर 3 बजे तशरीफ़ लाएँ पीर के दिन, कि हम सब मिनहाज साहब की खिदमत को याद कर सकें और उनको खिराज अक़ीदत पेश करें। अफजलगंज पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके में वाक़े एक लॉज में 31 साला डॉक्टर ने ख़ुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक 31 साला डॉक्टर ने अद्वियात का इस्तेमाल करते हुए ख़ुदकुशी की है, जिसकी शिनाख्त के अनिल कुमार मुतवतिन मशरक़ी गोदावरी की हैसियत से की गई है।
इत्तला मिलते ही अफजलगंज पुलिस मकाम वाक़े पर पहुंची और नाश व बगैर पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल करने के बाद इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। शमशाबाद में वाक़े राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गैर कानूनी तौर पर स्मगल किए जा रहे सोने की ज़ब्ती का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत दुबई से आए एक मुसाफिर के कब्ज़े से 37,91,000 रुपये मालियती 723.29 ग्राम सोना जब्त किया गया। फौरी तौर पर इसके खिलाफ एक केस भी दर्ज किया गया। नामपल्ली चौराहे पर वाक़े एक ज़ेर तामीर इमारत पे छत उस वक्त उड़ गया जब तेज़ हवाओं ने उसे ले उड़ा। तफसीलात के मुताबिक सपहर चली तेज़ हवाओं के दौरान ज़ेर तामीर इमारत से छत उड़ा और क़रीब में वाक़े कार पर जा गिरा, जिससे कार को शदीद नुकसान हुआ। इत्तला मिलते ही बेगम बाज़ार पुलिस और ट्रैफिक पुलिस मकामे हादसे पर पहुंची और वहां से ट्रैफिक जैम को क्लियर किया गया। इस हादसे में एक शख्स के जख्मी होने की भी इत्तला है। ముందుకు మళ్ళీ మీకోసం ఎంకకెళ్ళాలి రేకులేడు ఉన్నాయి आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी एक रोज़ा दौरे पर हैदराबाद पहुंचे। बेगमपेट एयरपोर्ट पर पार्टी कारकुनों से खिताब। वज़ीर आला KCR ने बेंगलुरु में साबिक़ वज़ीर आज़म देवी गौड़ा से की मुलाकात। मुल्क में मुतबादिल NDA के क़याम के लिए कोशिशें जारी। हिंदुस्तान तरक्की के एक अहम मरकज़ के तौर पर उभर रहा है। ISB में मुनक़िदा ग्रेजुएशन डे तक़रीब से वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। GHMC टाउन प्लानिंग अमले की बहादुरपुरे में कार्रवाई। मजलिस रुकन असम्बली की निगरानी में की गई इन्हदामी कार्रवाई। मक़तूल नीरज पनवार के अहल खाना की सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से मुलाकात। इंसाफ रसानी को यकीनी बनाने की अपील। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।